हेलो, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट जो है 6 चैप्टर का 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स की, उसका 6 चैप्टर चल रहा है। और जो पहला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है हम पढ़ेंगे अबाउट वेस्ट इंडिया, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वेस्ट एशिया टेम्पल के बारे में कुछ समझाऊं, हम इसके कुछ की नोट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं उसके बारे में। मोस्टली जो वेस्ट इंडिया का जो टेम्पल है वो आपको राजस्थान और वेस्टर्न एमपी में देखने को मिलेगा। कॉमनली जो सैंडस्टोन है जो कि मोस्ट कॉमन वहाँ पे यूज़ होता था, वो ग्रे और ब्लैक कलर के होते थे। और बसाल्ट जो भी वहाँ पे देखने को मिला है 10th और 12th सेंचुरी वाले टेम्पल्स में भी, वहाँ पे सॉफ्ट और वाइट मार्बल भी 10th और 12th सेंचुरी में जैन टेम्पल एट माउंट आबू में देखने को मिले हैं। और जो 15th सेंचुरी का टेम्पल है रनकपुर, वहाँ पर भी जो वाइट मार्बल है वो देखने को मिला है। शिमला जी जो गुजरात में है, ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। वहाँ पे जो बहुत सारे स्कल्पचर हैं जो कि ग्रे सिस्ट के बने हुए हैं वहाँ पे मिले हैं। और जो सन टेम्पल है मोढेरा गुजरात का, वो भी जो कि राजा भीमदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया है, जो कि सोलंकी डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते थे 1026 CE में। ठीक है, और टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं वो ह्यूज रेक्टेंगुलर टाइप के हैं। वहाँ पे एक स्टेप टैंक भी पाया गया है जिसको हम सूर्य कुंड के नाम से भी जानते हैं, उसके फ्रंट साइड में, टेम्पल के फ्रंट साइड में, राइट। ये एक नोटिसेबल फीचर है फ्रॉम अर्लियर टाइम का। प्रॉक्सिमिटी जो इसकी है सेक्रेड वाटर बॉडी की, धार्मिक वाटर बॉडी के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम देखें 11th सेंचुरी में, तो ये एक कॉमन फीचर है बहुत सारे टेम्पल्स का कि जो वाटर बॉडी है वो आपको किसी भी टेम्पल में मिल जाएगी। ये बहुत ही कॉमन फीचर है। सूर्य कुंड एक 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक पॉन्ड होता है, वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। ये कंट्री में एक बहुत बड़ा साइज का होता है। 108 मिनिएचर श्राइन्स जो कार्व्ड होती हैं बिटवीन द स्टेप्स इनसाइड द टैंक के इनसाइड जो है वो 108 मिनिएचर श्राइन्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी तरीके से कार्व की गई होती हैं। लार्ज ऑर्नामेंटल तोराना गेटवे भी यहाँ पे मिलता है। और जो सभा मंडपा और असेंबली हॉल में, जो कि ओपन होता है ऑल साइड से, ठीक है, सभी साइड से ओपन होता है। और एक लेविश कार्विंग और स्कल्पचर वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, प्रेजेंट है। सेंट्रल श्राइन वॉल जो है वो प्लेन होती हैं और टेम्पल जो है ईस्ट फेसिंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये मैं बता रही हूँ आपको, आप नोट कर लेना और क्वेश्चन इसी में से आएंगे, राइट। द टेम्पल इज ईस्ट फेसिंग होता है। एवरी ईयर जो है एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स द सन श्राइन्स डायरेक्टली ऑन टू द सेंटर श्राइन। अगर हम देखें तो एवरी ईयर जो इक्विनॉक्स का टाइम है, उस समय जो सन का शाइन है वो डायरेक्टली सेंटर श्राइन पे पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने फीचर्स बता दिए हैं, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। चलिए हम चैप्टर आगे पढ़ते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं। टेम्पल इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो इंडिया इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, एक बहुत ही स्टाइलाइटिकली एक्सटेंडेबल फीचर्स वहाँ आपको मिलेंगे। और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आपको बहुत ही सारे जो न्यूमेरियस जो कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको यहाँ पे सभी टेम्पल्स मिलेंगे। ये आप टेम्पल्स देख सकते हैं। सन टेम्पल मोढेरा का गुजरात का है, राइट, और ये आप देख सकते हैं। और स्टोन जो यहाँ पे यूज्ड होता था वो बिल्कुल रेंजेस इन कलर एंड टाइप्स का होता था। वाइल सैंडस्टोन जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ग्रे और बैक बसाल्ट यहाँ पे भी यूज़ होते थे, जो मैंने आपको नोट्स में बताए। और 10th और 12th सेंचुरी में इस टेम्पल में इस तरह के आर्किटेक्चर को देखा गया है। मोस्ट जो exuberant and famed है manipulatable soft white marble है, which is also seen in some of the 10th and 12th century of Jain temple in Mount Abu and 15th century temple at Ranakpur। ये मैंने आपको ऑलरेडी नोट में पढ़ा दिया है, राइट, कि जो माउंट आबू में स्थित है जैन टेम्पल
और जो रनकपुर टेम्पल है उसमें जो वाइट सैंडस्टोन की जो कार्विंग है वहाँ पे देखी गई है। अमंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट हिस्टोरिकल साइट्स इन द रीजन इज समलाजी इन गुजरात एंड शोज द अर्लियर आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ रीजन मिक्सड विद पोस्ट गुप्ता स्टाइल। पोस्ट गुप्ता स्टाइल के साथ इसका जो ट्रेडिशन है, गुजरात का जो समलाजी रीजन है वहाँ का जो साइट्स है हिस्टोरिकल, वहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो गुप्ता स्टाइल से काफ़ी, पोस्ट गुप्ता स्टाइल से काफ़ी मिक्स्ड है और जो कि एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ स्कल्पचर को राइज करती हैं। अब एक लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर जो कि ग्रे कलर का बना हुआ है वो इस साइट पे मिले हैं और जो एक डेट बताते हैं कि 6th और 8th सेंचुरी के टाइम के ये हैं, सीई के हैं। अब जबकि पैट्रोनेज ऑफ दिस डिबेटेड द डेट एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, इसका जो डेट है वो स्टाइल के बेसिस पे बताया जा रहा है, जो कि अभी डिबेटेबल है। सन टेम्पल जो है मडेरा का, वो अर्ली 11th सेंचुरी का है, जो कि राजा भीमदेव वन के द्वारा बनाया गया है, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के थे इन 1026 एरा में। अब एक मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक है जिसको सूर्यकुंड कहा जाता है, जो कि मंदिर के सामने बना होता है, जो मैंने आपको नोट्स में बताया था। ये एक सेक्रेड आर्किटेक्चर ऑफ वाटर बॉडी के नाम से जाना जाता है और ये रिवर पॉन्ड है जो कि नोटिस किया जाता है अर्लियर टाइम्स में, right from the earliest times, and by the early 11th century they had become a part of many temples। अगर हम अर्ली सेंचुरी में देखें तो ये बहुत सारे टेम्पल्स का पार्ट बन चुका था। 100 स्क्वायर मीटर का ये रेक्टेंगुलर पॉन्ड होता है और ग्रेडिस टेम्पल जो होता है इसमें टैंक जो है वो मेन होता है। अब 108 मिनिएचर श्राइन्स जो कि कार्व्ड बिटवीन द स्टेप इनसाइड द टैंक, ये मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में बताया हुआ है, इसलिए मैं जो मेन चीज़ें होती है मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि जब हम आगे चैप्टर पढ़ें तो आप इसे अपने माइंड में रख पाएँ और आपका एक दोबारा से रिवीजन हो जाए। Huge ornamental arc तोराना leads in सभा मंडपा which is open to all sides, सभी साइड से ओपन है, ये भी मैंने नोट्स में बताया है। And was a fashion of the times in western and central Indian temples, ये उस वेस्टर्न इंडियन और सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स का उस टाइम का एक फैशन हुआ करता था। और इन्फ्लुएंस जो है वुड कार्विंग की ट्रेडिशन ऑफ गुजरात इज एविडेंट ऑफ द लेविश कार्विंग एंड स्कल्पचर वर्क, और एक वुड कार्विंग भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी उस वक्त और एक लेविश कार्विंग स्कल्पचर वर्क। अब देखें तो जो वॉल है सेंट्रल स्मॉल श्राइन्स का, वो डिवॉइड मतलब कि कोई भी कार्विंग वहाँ पे नहीं देखी जाएगी और लेफ्ट प्लेन एज ए टेम्पल फेसेस ईस्ट, टेम्पल जो ईस्ट साइड में फेस होता था उसका। और हर ईयर अगर हम देखें तो इक्विनॉक्स के टाइम पे सन की जो शाइन्स है वो डायरेक्टली सेंटर पे पड़ती थी, ये भी मैंने आपको बता दिया था, राइट। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया के टेम्पल्स के बारे में, राइट। अब ईस्ट इंडिया टेम्पल इंक्लूड करता है दोज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। अब ईस्ट इंडियन टेम्पल्स आपको नॉर्थ ईस्ट बंगाल में और उड़ीसा में मिल जाएंगे। अब ईच ऑफ दिस 3 एरियाज प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल, ये अलग अलग तरह के टेम्पल आपको अलग अलग एरियाज में मिल जाएंगे। और द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बंगाल इज़ हार्ड टू स्टडी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसे स्टडी करना, जो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल की जो आर्किटेक्चर है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग आपको इस रीजन में मिलेंगी वो बहुत ही ज़्यादा रिनोवेटेड हैं और जो व्हाट सर्वाइव नाउ आर लेटर ब्रिक और कंक्रीट टेम्पल, और जो अभी सर्वाइव हुए हैं टेम्पल्स वगैरह वो आपको कंक्रीट और ब्रिक्स के टेम्पल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और जो कि टेराकोटा के भी कुछ रिमेन्स मेन मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे, देखा जा सकता है। ऑल्सो द मोल्डिंग प्लेक विच डिपिक्टेड बुद्धिस्ट एंड हिंदू डिटीज़ इन बंगाल अंटिल द 17th सेंचुरी तक जो हिंदू और बुद्धिस्ट के टेम्पल्स जो है वहाँ पे डिपिक्ट किए गए मिले हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर हैज़ बिन फाउंड इन असम, बहुत ज़्यादा संख्या में जो स्कल्पचर है वो असम और बंगाल में मिले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रीजनल स्कूल का डेवलपमेंट शो करते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं टेम्पल शिवसागर असम, ये टेम्पल आप देख सकते हैं किस तरह से इसका रूफ और इसके जो पीछे आप गुंबद देख सकते हैं किस तरह से बनाए हुए हैं। असम जो है एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड 6th सेंचुरी स्कल्पचर डूर फ्रेम फ्रॉम दा पर्वतिया नियर तेजपुर। अगर हम दा पर्वतीय नियर तेजपुर देखें तो वहाँ पे कुछ स्कल्पचर वगैरह मिले हैं। एंड अनदर फ्यू स्ट्रे स्कल्पचर फ्रॉम रंगागोरा, और कुछ स्कल्पचर जो है रंगागोरा में मिले हैं, जो कि एक टी स्टेट है तिनसुकिया के पास में। असम
जो कि एक विटनेस है, बहुत ही विटनेस है टू इम्पोर्ट ऑफ गुप्ता ईडियम इन दैट रीजन। गुप्ता ईडियम के रीजन में ये एक विटनेस करता है, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टैब्लिश हुई हैं। अब पोस्ट गुप्ता स्टाइल अगर हम देखें तो ये लगातार कंटिन्यू रहा है रीजन वेल इनटू द 10th सेंचुरी में। अब जैसे हम देखें कि बाय 12th और 14th सेंचुरीज में एक बहुत ही डिस्टिंक्ट ओरिजिनल स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट हुआ है असम में। अब ये स्टाइल जो कि कहाँ से आया है कि जो माइग्रेशन हुआ था तियास का फ्रॉम अपर बर्मा से, उन्होंने अपना जो डोमिनेंट है वहाँ पे बसा लिया था, जो कि स्टाइल ऑफ बंगाल, और लेड टू द क्रिएशन ऑफ व्हाट वाज लेटर नोन एज अहोम स्टाइल। बाद में इसको अहोम स्टाइल के नाम से जाना गया, जो कि गुवाहाटी के अराउंड है। कामाख्या टेम्पल और शक्तिपीठ जो कि गॉडेस कामाख्या को डेडिकेटेड है, वो 17th सेंचुरी में यहाँ पे बनाया गया है। बंगाल में देखें तो ये एक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर जो कि 9th और 11th सेंचुरी में बंगाल में देखा गया है। और एंड बिहार इज़ ऑल्सो नोन एज अ पाला स्टाइल। बिहार में जो स्कल्पचर्स वगैरह देखे गए हैं उसे पाला स्टाइल के नाम से बताया जाता है, जिसका नाम जो है रूलिंग डायनेस्टी के नाम पर रखा गया है, जो वहाँ पे रूल कर रही थी उस वक्त। और जो स्टाइल है इन सब का मिड 11th और मिड 13th सेंचुरी का, जिसको सेना किंग के नाम पे रखा गया है। और जो कि पालाज आर सेलिब्रेटेड एज अ पैटर्न ऑफ मैनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। पाला जो है वो सेलिब्रेट करते थे पैटर्न्स ऑफ मैनी बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट्स। द टेम्पल फ्रॉम दैट रीजन आर नोन टू एक्सप्रेस द लोकल वंगा स्टाइल। जो उस वक्त के टेम्पल थे वो एक बहुत ही एक वंगा स्टाइल को एक्सप्रेस करते थे, जो कि वहाँ की लोकल जनता हुआ करती थी, ठीक है। अब 9th सेंचुरी में जो सिद्धेश्वरा, ये आप देख सकते हैं टेराकोटा का टेम्पल है, ये विष्णुपुर में पाया गया है, टेराकोटा का है ये। महादेव टेम्पल जो कि आपको बराकार इन बुर्दवन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। एग्जाम्पल है कि जैसे कि ये टॉल कार्विंग है, शिखरा है, और इसका क्राउंड बाय लार्ज अमलका में एक बहुत बड़ा क्राउन बना है। और ये एग्जाम्पल है पाला स्टाइल का, ठीक है। और ये एक सिमिलर है बिल्कुल टेम्पल ऑफ उड़ीसा, जो कि एक कंटेम्पररी टेम्पल ऑफ उड़ीसा का है। और ये एक बेसिक फॉर्म है जो कि ग्रो हुआ है लॉफ्टियर विद द पासिंग ऑफ सेंचुरीज। मैनी ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द 9th and 12th सेंचुरी वर लोकेटेड एट तेलकुपी एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। 12th और 9th सेंचुरी का कुछ जो टेम्पल है वो आपको तेलकुपी और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। दे वर सबमर्ज्ड व्हेन डैम्स वर बिल्ट इन दिस रीजन। और ये काफ़ी जो है वो कई डूब गए जब यहाँ पे डैम वगैरह की बिल्डिंग शुरू हो गई, मतलब बनना शुरू हो गए डैम्स वगैरह इस रीजन में। एंड दिस वर अमंगेस्ट द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल स्टाइल का, जो कि प्रेवलेंट हुए हैं इन द रीजन, जो कि एक अवेयरनेस शो करते हैं कि जो नगरा के सब टाइप हैं यहाँ पे किस तरह से प्रेवलेंट थे रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में, राइट। अब सेवरल टेम्पल जो कि अभी भी सर्वाइव है इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, विच कैन बी डेटेड टू दिस पीरियड। और ये ब्लैक और ग्रे बसाल्ट के बने हुए हैं, और क्लोराइट स्टोन पिलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड आर्क्ड नाइकक बने हुए हैं। और टेम्पल जो कि हैविली इन्फ्लुएंस्ड है अर्लियर बंगाल सल्तनत के बिल्डिंग से, जो कि गौर और पंडुआ थे। एंड मैनी लोकल वर्नाकुलर बिल्डिंग ट्रेडिशन ऑफ बंगाल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्टाइल ऑफ टेम्पल इन दैट रीजन। और मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दिस वॉज शेप ऑफ द कार्विंग अ स्लोपिंग साइड। बहुत से जो प्रोमिनेंट शेप हैं वो स्लोपिंग साइड से हैं, जो कि बॉम्बू रूफ से बने हुए हैं, और बंगाली हट आप ऐसा देख सकते हैं, राइट। फीचर जो है कि इवेंचुअली इवन अडॉप्टेड है मुगल बिल्डिंग, जो इसके फीचर है मुगल बिल्डिंग से अडॉप्टेड है, जिसको नॉर्थ इंडिया में जाना जाता है, नॉर्थ इंडिया में एक बंगला रूफ के नाम से जाना जाता है। मुगल पीरियड और उसके बाद जो कि टेराकोटा का ब्रिक के टेम्पल भी देखने को मिले हैं, जो कि बंगाल और बांग्लादेश में आपको यूनिक स्टाइल में मिल जाएंगे देखने को। और इसका जो एलिमेंट है लोकल बिल्डिंग का टेक्निक का, वो बॉम्बू हट में
देखने को मिलेंगे कि किस तरह से उस वक्त बम्बू को यूज़ किया जाता था हट वगैरह बनाने में, विच वर कम्बाइंड विद ओल्डर फॉर्म रेमिनिसेंट एंड पाला पीरियड एंड विद द फॉर्म ऑफ आर्किक एंड डॉम। आर्किक और डॉम भी मिल जाएंगे आपको उस वक्त, और जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा फीचर है। एंड दिस कैन बी वाइडली फाउंड इन द विष्णुपुर, बंकुरा, बुर्दवन एंड बीरभूम एंड डेटेड मोस्टली इन 17th सेंचुरी की। ये सब चीज़ें जो है वो 17th सेंचुरी की बताई जा रही हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, राइट। और उड़ीसा का हम देख लेते हैं। तो उड़ीसा का जो टेम्पल है वो 3 ऑर्डर में क्लासिफाइड है। पहला रेखापीड़ा, पीटाडोल और खाकरा। मोस्ट ऑफ द मेन टेम्पल की साइट जो है वो एंशियंट कलिंगा के टाइम की हैं, जो कि मॉडर्न पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, मॉडर्न में पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि भुवनेश्वर और एंशियंट त्रिभुवनेश्वर और पुरी और कोणार्क को इंक्लूड करता है। और ये टेम्पल जो कि उड़ीसा का है कॉन्स्टिट्यूट है बहुत ही डिस्टिंक्ट सब स्टाइल में, जो कि नगरा के ऑर्डर में बना है। इन जनरल अगर हम देखें तो शिखरा को हम ड्यूल कहते हैं उड़ीसा में, ठीक है। ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। शिखरा को हम उड़ीसा में ड्यूल बोलते हैं, और जो कि वर्टिकल होता है, ऑलमोस्ट टॉप पे होता है ये, जब सडनली काव और शार्पली इन्वर्ट किया जाता है, सडनली इसको काव किया जाता है शार्पली। और ड्यूल जो कि एक एज यूजुअल आप देख सकते हैं। और मंडपा जिसको हम जगमोहना कहते हैं उड़ीसा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मंडपा को हम उड़ीसा में जगमोहना कहते हैं। द ग्राउंड प्लान ऑफ मेन टेम्पल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्क्वायर। जो ग्राउंड प्लेन होता है टेम्पल का ऑलवेज स्क्वायर होता है, जो कि अपर रीचेज ऑफ इट्स सुपर स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जो कि बाद में सर्कुलर बन जाता है इन क्राउनिंग मस्तकास। और द मेक्स द स्पायर नियरली सिलेंड्रिकल एंड अपीयरेंस इन इट्स लेंथ। और कंपार्टमेंट एंड नाइकिक आर जनरली स्क्वायर। कंपार्टमेंट और नाइकिक जो है वो जनरली स्क्वायर होते हैं। एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल आर लेविशली कार्व्ड। जो टेम्पल की बाहर की साइड होती है बहुत अच्छे तरीके से कार्व्ड होती है, और इसका जो इंटीरियर होता है जनरली क्वाइट बेयर होता है। और उड़ीसा टेम्पल जो है यूजुअली हैव अ बाउंड्री वॉल्स। जो उड़ीसा का टेम्पल है उसका जो उसके आसपास आप देखेंगे तो वॉल से बाउंड्री बनाई हुई है। कोणार्क में अगर हम देखें तो जो उसका शोर है बे ऑफ बंगाल का, वो एक मजेस्टिक र्यून में लाई करता है। सूर्य और सन टेम्पल जो कि स्टोन का बना है अराउंड 1240 में। और इसका जो शिखरा है वो कोलोसल क्रिएशन है, जिसको हम कहते हैं कि ये 70 मीटर तक पहुंचता है, जो कि प्रूव करता है कि बहुत ज़्यादा हैवी है फॉर इट्स साइट, एंड जो कि 19th सेंचुरी में फैल करता है। एंड द वास्ट कॉम्प्लेक्स इज विद इन द क्वाड्रिलेटरल प्रेसिडेंट ऑफ विच द जगमोहन और डांस पवेलियन इसको कहा जाता है, जो कि अभी तक सर्वाइव हुआ है, विच थ्रू नो लॉन्गर असेसिबल टू सेट टू बी लॉन्गेस्ट एनक्लोज स्पेस इन हिंदू आर्किटेक्चर। सन टेम्पल जो कि इसका हाई बेस है, वॉल कवर्ड है, एक्सटेंसिव डिटेल ऑर्नामेंटल कार्विंग है, और ये इंक्लूड करता है 12th पेयर जो कि इनॉर्मस व्हील स्कल्प्टेड विद स्पोक्स भी बने हैं। ये आप देख सकते हैं टेम्पल जो कि है जगन्नाथ टेम्पल पुरी का, जो कि हब्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं चैरियट व्हील्स सन गॉड का, और जो कि माइथोलॉजी में माना जाता है कि ये एक राइड्स ऑफ चैरियट ड्रिवन बाय द 7 हॉर्सेस, 7 जो घोड़े इसको खींच रहे हैं। और स्लप्टेड हियर एंट्रेंस स्टेयरकेस, और ये स्टेयरकेस बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है। और जो पूरा टेम्पल है वो कम्स रिसेंबल कोरिसल पर्शन ऑफ चैरियट ऑन द सदर्न वॉल। मैसिव स्कल्पचर ऑफ सूर्य कार्व्ड आउट ऑफ ग्रीन स्टोन का बना हुआ है। कहते हैं कि देयर वर 3 सच इमेजेस, 3 इमेजेस हैं, जो कि हर एक इमेजेस को डिफरेंट स्टोन से कार्व किया गया है। और 3 टेम्पल वॉल्स हैं, जो कि ईच फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, हर एक वॉल्स जो है डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करती है। एंड द 4th वॉल हैड अ डोरवे इनटू द टेम्पल। चौथा का जो है वॉल वो बिल्कुल टेम्पल की डोरवे
पर है वेयर द एक्चुअल रेज ऑफ द सन वुड एंटर, जिसमें जो एक्चुअल जो सन की किरणें हैं वो गर्भगृह में एंटर करती हैं। तो ये जो हमारा पार्ट सेकंड है ये यहीं तक रहेगा, और आगे हम पढ़ेंगे द हिल्स, पार्ट 3 में आएगा। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन है रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। और तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।